कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जगन्नाथ नाम सभी को सुना करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। सभी भागवत भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त के दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव स्वामी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज ऋतुपर्णा माता जी की टर्न है, वो तो आई नहीं है। कोई भक्त उनकी जगह पर नरसिंह आरती बोल देंगे। नरसिंह आरती 10 नाम अपराध। माता जी मैं बोलूं? जी माता जी बोल दीजिए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलातदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखम् अद्भुत शृङ्गा दलितो हिरण्यकशिपु तनुग्रीवम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नर हरि नर हरि नर हरि जय नर हरि जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय नरसिंह देव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। 10 नाम अपराध बोलो। जी माता जी। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम स्वामी। सभी बसी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा दंड प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंड प्रणाम। 10 नाम मात्र बोलो माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कहिए रे कहिए भगवान नामाच्या दे ना आणि 1 मिनिट एकच मिनिट। हरे कृष्ण। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाराज के प्रति निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवता के नामों को भगवान के नाम समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना, उसे साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। 6वां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7वां, भगवान नाम के बल पर पाप करना। 8वां, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। 9वां, अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, नाम के जप पर पूर्ण विश्वास न होना और इसकी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषयासक्ति बनाए रखना और साथ ही साथ ध्यान पूर्वक न करना, यह भी एक अपराध माना जाता है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र से शीघ्र अभिषिद्ध यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। आओ हम सब वैष्णव को सादर प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरि बोल सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को के चरणों में दंड प्रणाम। गुरु जी के चरणों को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम सभी भक्त को श्री कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी ओके। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। जी सब लोग अपने कैमरा ऑन कीजिए अपन की। तो आगे बढ़ते हैं आज हम। तो जो भक्त नए आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं।
तो सभी भक्त जब आने तक हम थोड़ा सा 5 मिनट हम कीर्तन करते हैं और फिर हम शुरू करते हैं। तो कल से है हम डायरेक्ट 3:15 5 3 10 को ही शुरू करेंगे प्रवचन, क्योंकि बहुत देर होती है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। ओके, हरे कृष्णा। हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है? ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जी, तो आज हम थोड़ा सा पहला श्लोक लेते हैं भगवत गीता का और हम इसमें चर्चा करते हैं थोड़ी सी, और उसके पश्चात हम एक एक श्लोक है वो करते जाएंगे। तो जी, तो आज हमने एक चर्चा का विषय लिया है कि गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, जिसमें 3 प्रकार के अंधत्व बताए गए हैं। 3 प्रकार के अंधत्व मतलब 3 प्रकार का अंधापन, या आज हम देखेंगे किस तरह से व्यक्ति अंधा होता है। तो ये 3 कैरेक्टर है महाभारत के और या फिर भगवत गीता में। तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी, और फिर हम अपने जीवन में भी कुछ हम सुधार लाएंगे चर्चा करके भगवत गीता के अनुसार।
ठीक है। हाँ, तो पहला श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ भगवत गीता का, और इस 3 से 4 जो हमारी कक्षा चलती है, इसमें भगवत गीता को लाना कंपलसरी है ना। अगर आप गीता सीखना चाहते हैं, भगवत गीता को समझना चाहते हैं, तो आपको भगवत गीता की किताब को लेकर आना है। और ये किताब है श्रील प्रभुपाद जी के इस्कॉन मंदिर में, ऑनलाइन अमेज़न में, या फिर और ऑनलाइन कहीं पर भी प्राप्त हो सकती है भगवत गीता यथारूप। ठीक है, तो हम पहला श्लोक आज पढ़ते हैं। और ये पहला श्लोक कम से कम हम अलग अलग इसमें हम शिक्षाएं लेंगे। पहले श्लोक में काफी शिक्षाएं हैं, तो मैं पहला श्लोक पढ़ता हूँ और फिर आप में से किसी को पढ़ना है, बोलना है, तो आप मेरे बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर भगवत गीता में 18 अध्याय है। 18 अध्याय के कुल मिला के 700 श्लोक है। पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। उसमें से पहला श्लोक है, मैं पढ़ रहा हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। श्रीधृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। जी, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो फिंगर को रेज कीजिए और मैं जब नाम लूंगा तब आप पढ़िए। जी, पद्मा कतारिया। हरे कृष्ण। सभी गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हरे कृष्ण। खुदा गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। ओके, रंजना माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। राज्य लक्ष्मी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः संजय। धन्यवाद, देखा पाए। हरे कृष्णा। से भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाचः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। हरे कृष्णा। रश्मिता राणी। अंजलि सिंह। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ओके, मृणाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय।
मोहित कुमार पुराण। प्रभु जन प्रणाम भक्तजन प्रणाम। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम अकुरुत संजय। सतीश कुमार मिथुन प्रभु। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव जनकः पाण्डवश्चैव किं कुर्वत् संजय। ओके, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी का धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतयुत्सवा माम का पांडवश्चय किम कुर्वत् संजय। विपिन। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। ओके, पद्मा पराशर। शास्त्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। दबास। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दृष्ट उपवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव माम पांडवेश्रेष किम कुरुत संजय। सुषमा बाग। हरे कृष्ण गुरु धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव माकंद पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। हरे कृष्ण। संजय सुषमा गोराई। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। साहू। कृष्ण दंडवत प्रणाम। टोल्ड व्हाट इज धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। हरे कृष्ण। सरिता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। तो जी, तो मैं केवल इसका अनुवाद ही पढ़ता हूँ और फिर हम इसका तात्पर्य हमने कवर किया है, लेकिन आज हम इसमें कुछ शिक्षाएं के रूप में इस अध्याय को, इस श्लोक को चुने हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यहाँ से गीता की शुरुआत होती है। ओके, तो इस पहले अध्याय में कुल मिलाकर 4 लोग हैं, वह निरीक्षण करते हैं। पहला अध्याय में नंबर 1 धृतराष्ट्र, नंबर 2 संजय, नंबर 3 अर्जुन और नंबर 4 दुर्योधन। इसमें से संजय है, वह धृतराष्ट्र का सचिव है जो उसको गीता सुना रहा है। लेकिन खास करके इस पहले श्लोक में 3 प्रकार के अंधेपन बताए गए हैं। 3 प्रकार का अंधापन जो हम अपने जीवन में इसको अगर हम इस तरीके से अंधे हैं तो हम सुधार सकते हैं अपने आप को। और मेरा यह दावा है कि हम में से कोई ना कोई एक जन इन 3 प्रकार के अंधेपनों में से शायद 2, 3 या 1 अंधापन से हम ग्रस्त हो सकते हैं। तो इसलिए आज का ये जो चर्चा है, खास करके हम ये जो पहले श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगर हम इस अंधेपन से ग्रस्त हैं तो जरूर हम इस गीता के शब्दों से हम उसमें से निकलने का प्रयास करेंगे। ओके, भगवत गीता ये ऐसी किताब है जिसमें हर एक श्लोक में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। जिस तरह से समुद्र के भीतर मोती प्राप्त होते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर है वह मोती प्राप्त नहीं होते हैं।
अगर हमको मोती चाहिए तो हमें समुंदर के भीतर प्रवेश करना होगा और बहुत गहराई में जाकर वहां पर मोती प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवत गीता में हमको गहराई में प्रवेश करना होगा, तब जाके इस भगवत गीता में मोती हमें प्राप्त हो सकते हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो 3 प्रकार के अंधेपन पहले श्लोक में बताए गए हैं। पहला अंधापन है वह है धृतराष्ट्र का अंधापन। दूसरा अंधापन है वह है दुर्योधन का अंधापन। और तीसरा अंधापन है वह है अर्जुन का अंधापन। ऐसे 3 प्रकार का अंधापन यहाँ पर बताया गया है। तो हम एक एक करके इस अंधेपन को हम इन पात्रों के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात फिर हम आपको सवाल भी पूछते रहेंगे बीच बीच में, तो आप उसमें सहभाग लीजिएगा। तो पहला अंधापन है धृतराष्ट्र का। तो धृतराष्ट्र का अंधापन ये बहुत स्पष्ट था। तो उसका अंधापन लिखिए शारीरिक था। शारीरिक मतलब उनको बचपन से आंखों से दिखाई नहीं देता था। धृतराष्ट्र का जन्म ही इस तरीके से हुआ था जब उनके पिताजी व्यासदेव जी है ना, जब सत्यवती के आज्ञा के अनुसार वहां पर आते हैं, अंबा तो वहां से बाद में पितामह भीष्म के पास रिवेंज लेने के लिए चली जाती, लेकिन अंबिका ये दोनों वीर्य की 2 भारियां होती है और इमरजेंसी थी, इसके लिए व्यासदेव जी के द्वारा अंबिका के माध्यम से धृतराष्ट्र का जन्म होता है। और धृतराष्ट्र ये शारीरिक रूप से इसकी आंखें नहीं थी, 2 आंखें, और शारीरिक अंधत्व होने के कारण सबसे अधिक स्पष्ट था कि यह अंधा है करके दिखाई देता था कि धृतराष्ट्र अंधा है। तो इसलिए उसको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, क्योंकि सिंहासन पर वही व्यक्ति को बिठाया जा सकता है जिसकी आंखें हैं, क्योंकि जो राजा होता है वह प्रजा को मार्ग दिखाता है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र अगर अंधा है तो उसको कोई अधिकार नहीं दिया गया था कि वह सिंहासन पर बैठे। लेकिन हम सबको पता है कि जब पांडु की मृत्यु हो जाती है शाप के कारण, तो फिर थोड़े समय के लिए धृतराष्ट्र को राजा के रूप में बिठाया जाता है, जब तब तक कि पांडु के पुत्र जवान ना हो। एक्चुअली ऐसा ही संधि था, लेकिन बाद में गड़बड़ ऐसा हो जाता है कि धृतराष्ट्र सोचता है कि मैं ही राजा बनूंगा। तो इस तरीके से धृतराष्ट्र बचपन से अंधा तो था, लेकिन उसकी इच्छा अंधी नहीं थी। उसकी इच्छा है वो बहुत प्रज्वलित थी। अतृप्त लालसा ने उसको छोड़ दिया। हमेशा उसके मन में ये ग्लानि होती थी कि मेरी आंखें होती तो आज सिंहासन मेरा होता, मेरी आंखें होती तो सिंहासन पर मैं बैठता, अगर मेरी आंखें होती तो मैं राजा बना। तो धृतराष्ट्र का अंधापन ये सामने सामने दिखाई देने वाला था, और भगवत गीता की शुरुआत ही उसके अंधेपन की ओर इशारा करती है। भगवत गीता की शुरुआत ही धृतराष्ट्र से होती है, एक अंधे व्यक्ति से, जो एक स्वार्थ भरी इच्छाओं को लेकर पहला श्लोक बोलता है, मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हालांकि पांडु के पुत्र हैं, वह उसके संरक्षण में पल बढ़ रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र है, यह लालसाग्रस्त होने के कारण उसने अपने पुत्रों को और पांडु को पुत्रों को अलग कर दिया था। तो चूंकि वह देख नहीं सकता था, तो इसके लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जो भी चर्चाएं हो रही थी उसका विवरण संजय धृतराष्ट्र को देता था। तो धृतराष्ट्र भले ही अंधा था, है ना, लेकिन वह शारीरिक रूप से भी अंधा था और कैरेक्टर जो नैतिकता के रूप में भी अंधा था। और सबसे बड़ा अंधापन उसका ये था कि वो अपने
पुत्र मोह में पागल हो गया था। पुत्र मोह के रूप में वह इतना अंधा हो गया कि वह पांडव पुत्रों को जिंदा जलाने का प्रयास भी उसने किया। तो जब व्यक्ति मोह से अंधा होता है, स्वार्थ से अंधा हो जाता है, तब वह किसी का विनाश करने के पीछे भी वह देखता नहीं है। और आज संसार में ऐसे कई धृतराष्ट्र है ना? प्रभुपाद कहते थे कि उस समय एक धृतराष्ट्र था, लेकिन आज हर घर में धृतराष्ट्र है। हर घर में धृतराष्ट्र है, क्योंकि वह सब अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं को लेकर जी रहे। और धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उसके पुत्र मारे गए, मारे जाने के बाद भी वो सिंहासन छोड़ नहीं चाह पा रहा था। वो सिंहासन पर ही बैठा था। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं सिंहासन अभी युधिष्ठिर महाराज को दे दूं। हालांकि युधिष्ठिर सोच रहे थे कि ठीक है, आप बैठे रहिए, है ना। लेकिन विदुर जी आकर कहते हैं कि तुम राजा है धृतराष्ट्र, अरे तुम्हारे सारे पुत्र मारे गए, एक भी लड़का जीवित नहीं है, और फिर भी तुम राजगद्दी को छोड़ नहीं रहा है। अरे भीम है, ये तुम्हारे सामने रोटी फेंक रहा है और एक तुम कुत्ते की तरह उसको चबा रहे हो रोटियों को, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो विदुर जी इस तरीके से उसको बोलते धृतराष्ट्र को। तब जाके धृतराष्ट्र की आंखें खुलती है और उसका अंधापन है वह थोड़ा सा दूर हो जाता है। लेकिन समस्या ये थी कि वो पूरी तरीके से अंधापन उसका दूर नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी जब विदुर जी ने उसका अंधापन दूर करना चाहा, तो कुछ हद तक उसका अंधापन दूर हो गया और फिर उस घर को छोड़कर वह जंगल की तरफ प्रस्थान किया। तो ये धृतराष्ट्र की कहानी है जो एक ऐसे अंधेपन को निर्देशित करती है जो स्वार्थ, मोह, शंका, भय इससे ग्रस्त था। और भगवत गीता की शुरुआत ही ऐसे व्यक्ति से होती है जो स्वार्थी था, जो भयभीत था, जिसमें शंकाएं होती थी और हमेशा चिंताएं उसको सताती थी। और हम सबका जीवन कुछ ऐसा ही है। हम सबको भय है, हम सबको चिंताएं सताती है, बराबर है। और हम सब चाहते हैं कि मैं मरूं तो इस घर में मरूं, इस चार दीवारों के भीतर ही मैं शरीर छोड़ूं। हम सब लोग चाहते हैं। तो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा मोह उसके पुत्र के प्रति था, और हम सबका मोह भी कुछ कुछ प्रतिशत अपने पुत्र में होता ही है। तो धृतराष्ट्र है, कलयुग द्वापर युग में एक ही था, लेकिन कलयुग में थोड़ी बहुत मात्रा में हम सभी धृतराष्ट्र ही है, क्योंकि हमारे आंखों पर भी एक स्वार्थ की पट्टी चढ़ी हुई है। तो ये धृतराष्ट्र का अंधापन से निकलना है, तो आप मुझे बताएंगे कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जी, फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, धृतराष्ट्र के अंधेपन से मुझे निकलना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी बताइए। जी, फिंगर को रेज कीजिए। क्या करेंगे हम? धृतराष्ट्र रूपी अंधेपन से हमको निकलना है, क्योंकि वो अंधा भी था फिजिकली, लेकिन मेंटली भी वो अंधा था। तो एटलीस्ट हम फिजिकली अंधे का अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम जो मानसिक रूप से वो अंधा था उसकी बात कर रहे हैं। जी ओके, ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। गुरु धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, लेकिन वो मन से अंधा नहीं था। वो बहुत चतुर था और अपने स्वार्थ की वजह से बच्चों के प्रति अपने मोह में ग्रस्त था। तो हम भी वैसे ही है, लेकिन उससे निकलना है तो मतलब हमें किसी के मार्गदर्शन चाहिए होती है। वो मोह से अगर हमें निकलना है तो मार्गदर्शन की जरूरत होती है। जैसे कि हम आध्यात्मिक गुरु के तरफ अगर जाते हैं तो उन्होंने हमें मार्गदर्शन देते हैं कि तभी हम निकल सकते हैं, उस मोह से निकलना है। जी, तो ओके, तो आप सब लोग, अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो जितने भी लोग नए भक्त आए हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं कि आपका ये पहला क्लास हो सकता है। तो इसके ऊपर हमने पहले भी काफी चर्चाएं की है। भगवत गीता हमने 4 बार इसका रिवीजन किया है।
तो आज वापस हम एक ट्रायल वर्जन में हम पहला श्लोक लिए हैं, और अगर आप पेन और नोटबुक लेके आते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसमें चर्चाएं करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन देता हूं और आप सुनते रहते हैं। तो यहाँ पर एक चर्चा का विषय हम रखते हैं, ताकि आप अपने शब्दों को भी सामने रखें और फिर हम उसके ऊपर कुछ शास्त्रों के माध्यम से कुछ उपाय हम ढूंढकर अपने जीवन में उस उतारने के लिए कुछ सूत्र या फॉर्मूला हम इस्तेमाल करें। तो पहला है, अगर मुझे धृतराष्ट्र की बीमारी हुई है, अगर मैं उसकी तरह अंधा हूं या अंधा हो गया हूं, तो पहला है कि मुझे विदुर जैसे व्यक्ति का मार्गदर्शन चाहिए। पहला पॉइंट जी। आगे अभी हम और बोलते हैं और क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, रंजना। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सेवा करना। प्रभु जी, जब हमको बंदेपन से निकलना है तो मार्गदर्शन तो बहुत जरूरी है ही, गुरु का, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और हम जब तक ये मतलब भगवान ने जो हमको मैनुअल के रूप में जो भगवत गीता दिया है, भागवतम दिया है, रामायण दिया है, तो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। तभी हम ज्ञान पाएंगे, समझ पाएंगे सच्चे ज्ञान से। तो अभी उसको हम गहराई से समझ पाएंगे कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, तभी हम अंधेपन से निकल सकते हैं। नहीं तो हम क्या। ओके जी, तो यहाँ पर रुक जाइए जी। तो बेसिकली मार्गदर्शन चाहिए, और मार्गदर्शन में हमको बेसिकली हर एक चीज हमको पूछ के करना होता है उस समय कि क्या सही है क्या गलत है। धृतराष्ट्र ने किसी को पूछकर कोई चीज नहीं की। आपको याद है कि धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा स्वार्थ उसका पुत्र था, और अपने पुत्र के इशारों पर ही वो निर्णय लिया जाता था। और धृतराष्ट्र ने ऐसी ऐसी चीजें की। पहला है लाक्षागृह में आग लगाना, यह कार्य भी धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया। नंबर 2 है भीम को जहर दिया गया। नंबर 3 है द्रौपदी की अब्रू भरी सभा में उसको विवस्त्र करने का प्रयास किया गया। चौथा है कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, है ना, उसके पहले जुआ खेला गया था और जुए में उसको पूरी तरीके से हरा दिया गया हो। काफी चीजें हुई थी धृतराष्ट्र के अध्यक्षता के नीचे। तो इसके लिए धृतराष्ट्र जिम्मेदार था। धृतराष्ट्र कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक बार कृष्ण उसके पास आकर कहे कि देखो तुम राजा हो, तुम चाहे तो पांडवों को, है ना, 5 गांव दे दो और तुम्हारे पुत्रों को राज्य करने को कहो, युद्ध ही नहीं होगा। लेकिन धृतराष्ट्र है वापस अपने पुत्र की ओर ही देखता है और कहता है कि नहीं, मुझे पता है कृष्ण आप भगवान हो, मुझे पता है कि आप सही कह रहे हो, मुझे ये भी पता है आप सबका भला चाहते हो, लेकिन क्या करूं कृष्ण, क्या करूं मैं गोविंद, मेरे पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति है, इतना मोह है कि आपके अच्छे सुझाव को भी मैं अपना नहीं सकता। ये था धृतराष्ट्र। समझ में आ रहा है? धृतराष्ट्र क्या था? उसको पता था कृष्ण भगवान है, ऐसा नहीं था उसको पता नहीं था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा गलत डायरेक्शन में चली गई थी। इसलिए वो ये कदापि सोच नहीं पा रहा था कि मैं कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलूं। हालांकि गीता है, धृतराष्ट्र ने भी सुनी थी कि नहीं? धृतराष्ट्र ने भी गीता सुनी थी, भगवत गीता। संजय उसको बता रहा था। 700 श्लोक 18 अध्याय जो अर्जुन ने सुने वो धृतराष्ट्र ने भी सुने थे, लेकिन धृतराष्ट्र का परिवर्तन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण का भक्त नहीं था। बस वही थी कमी। नहीं तो उसने भी गीता सुनी थी, लेकिन वो भक्त नहीं था। तो पहला है कि हमें हमारे जीवन में विदुर जी चाहिए, यही एक उपाय है। ठीक है, ये हो गया पहला अंधापन। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है धृतराष्ट्र के अंधेपन में? किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कहना है? आप फिंगर को रेज कर सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं जी। ओके ठीक है, फिर हम दूसरे अंधेपन में जाते हैं। पहला अंधापन है धृतराष्ट्र का जो स्पष्ट था। दूसरा अंधापन है दुर्योधन का अंधापन। ओके, तो दुर्योधन का अंधापन था हानिकारक। हानिकारक का अर्थ है ना उसमें उसका भला हुआ ना किसी दूसरे का भला हुआ,
किसी का भला नहीं हुआ। हाँ, दुर्योधन का अंधापन, है ना जी। तो दुर्योधन के पास आंखें थी, कार्यात्मक आंखें थी, मतलब उसको, वो अच्छा मैनेजर था, उसको सब अच्छे से पता था, है ना, कि किस तरह से प्रजा को खुश रखा जा सकता है। आपको पता था कर्ण ये दुखी था, तो कर्ण को किस तरह से दुर्योधन ने अपने वश में किया। हम सबको पता है कि दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया और इस तरीके से कर्ण को अपनी जेब में डाल दिया। तो दुर्योधन के पास वो कला थी कि वो लोगों को अपने पास आसानी से रख सकता, लेकिन राज्य के लालच और पांडव के प्रति ईर्ष्या, ये दो चीजों से वो अंधा था। लिखिए इसको कि दुर्योधन का अंधापन के कारण दो था। पहला है राज्य के प्रति लालच। लालच मतलब लोभ, इतना लोभ कि किसी को एक चवन्नी अठन्नी देने की भी उसकी इच्छा नहीं थी दुर्योधन की। है ना, तो सब चाहिए मुझे। और दूसरा था पांडवों के प्रति ईर्ष्या। ये दो ऐसे चीजें थे जिससे दुर्योधन हमेशा के लिए अंधा ही रह गया, हमेशा के लिए। तो पहला चीज है कि दुर्योधन में, पांडवों में कोई भी अच्छा गुण दिखाई नहीं दिया। एक बार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को और दुर्योधन को, सॉरी युधिष्ठिर महाराज को और दुर्योधन को, दोनों को अपने पास बुलाया और युधिष्ठिर महाराज को कहा कि पूरे राज्य में तुम जाओ और शाम तक मुझे खबर देना है कि तुमसे भी तुमसे भी तुमसे भी नीचे दर्जे का व्यक्ति कौन है, उसको ढूंढ के लेके आना है या फिर उसका नाम बताना है। और दुर्योधन को भी बुलाया और कहा कि तुम्हें क्या करना है, पूरे राज्य में घूमना है और तुमसे अच्छा व्यक्ति कौन है उसको ढूंढना है। दोनों चले गए और दोनों शाम तक वापस आए। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर महाराज को पूछा कि बताइए, क्या तुमने जो कार्य किया, जो मैंने बताया था? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जी गुरुदेव, मैं पूरा राज्य में भ्रमण किया, इतने इतने लोगों से मिला, लेकिन सब में मुझे मेरे से भी अच्छा गुण दिखाई दिया। तो फिर मैं इस निष्कर्ष पर आया कि मैं ही सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं ही सबसे गिरा हुआ व्यक्ति हूं। द्रोणाचार्य ने कहा कि शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। दुर्योधन के वही सवाल पूछा, मैंने भी तुमको कुछ कहा था? दुर्योधन ने कहा, हाँ, मैंने सभी लोगों से मिला, सभी लोगों को देखा, मेरा निष्कर्ष यह है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे अच्छा नहीं निकला, मैं ही सबसे बेस्ट हूं। देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, दोनों अलग अलग निष्कर्ष बता रहे हैं, बराबर है। तो दो प्रकार के चीजों से अंधा था दुर्योधन। नंबर 1, लालच। लालच व्यक्ति को अंधा कर देती है ना। एक अमेरिका में एक हॉस्पिटल है जिसमें 2 नर्स काम कर रहे थे और ये नर्स है ना, ये हमेशा बेट लगाते थे पेशेंट के ऊपर, ये पेशेंट कब मरेगा करके। तो पेशेंट वेंटिलेटर में होते थे, ऐसे वेंटिलेटर पता है ना, ऐसा ऑक्सीजन मास्क लगाया होता है, और ये 2 नर्स बेट लगाती थी कि, है ना, कि ये व्यक्ति कब चला जाएगा, कब मरेगा करके। तो एक नर्स ने कहा दूसरे नर्स को कि मुझे लगता है कि ये पेशेंट 5 दिनों में खत्म हो जाएगा। अभी 5 दिन हो गए, 6ठा दिन अभी होने लग गया, उसको लगा कि मैं अभी हार रही हूं, तो उसने क्या किया, फिर वेंटिलेटर निकाल दिया खट करके, वो मर गए। तो लालच क्या कर देती है, लालच व्यक्ति को अंधा बना देती है, किसी की जान लेने में वो आगे पीछे देखता नहीं। तो ये है लालच। तो लालच ने अंधा किया था दुर्योधन को।
तो इसलिए घर परिवार में रहते हुए ऐसा कई बार होता है कि हम लालच में अंधे हो जाते हैं। कई बार ऐसे होता है, पूरी दुनिया है लालच में ही फंसी हुई है, क्योंकि सबको लगता है 54-58 रुपया कहीं से ना कहीं से मैं बटोर दूं ताकि उसमें मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, है ना। और दूसरा है दुर्योधन का अंधापन का दूसरा कारण है वो ईर्ष्या। ईर्ष्या व्यक्ति को अंधा कैसे बना देती है? तो दुर्योधन जैसा, अभी देखिए पांडवों में बहुत सारे गुण थे, है ना, लेकिन उसको एक भी गुण दिखाई नहीं देता है। तो जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है वो एक मक्खी की तरह होता है ना। अगर मक्खी गार्डन में जाएगी, बगीचे में जाएगी, तो वो कहाँ बैठेगी? जहां पर विष्ठा होती है, उधर ही बैठेगी वो, बराबर है। हालांकि सुंदर सुंदर गुलाब के फूल भी वहां पर रहेंगे, लेकिन वहां नहीं बैठेगी वो। तो इसलिए जिसके हृदय में ईर्ष्या है वह कभी अच्छी जगह जा ही नहीं सकता, वो हमेशा बुराई ही देखेगा। तो इसलिए दुर्योधन ये दो चीजों से अंधा था। और जब कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके पास आए समझाने के लिए कि देखो दुर्योधन, तुम बहुत अच्छा व्यक्ति है ना, तो मेरी एक शर्त है कि तुम केवल पांडवों को 5 गांव दे दो, है ना, बस। और तुम्हें जितना राज्य चाहिए तुम ले लो, खुश रहो, हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं। तो जब भगवान कृष्ण जा रहे थे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में, तो द्रौपदी अपने खुले बालों को दिखाती है कृष्ण को और कहती है कि देखो कृष्ण, 12 साल 13 सालों से मैंने चोटी नहीं बनाई है, ये मेरे खुले केश देख रहे हो, आप संधि कराने जा रहे हो। तो कृष्ण यही कहते हैं द्रौपदी को कि देखो, अगर तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण अगर करोड़ों लोग मर रहे हैं तो ऐसी प्रतिज्ञा कुछ काम की नहीं है। तो मैं वहां पर संधि करने जा रहा हूं, लेकिन मैं इसका भी ध्यान रखूंगा कि जिन्होंने जिन्होंने तुम्हारे केस को छुआ है उसका सर्वनाश हो। तो भगवान है वो द्रौपदी को समझा कर चले जाते हैं। और वही बात होती है, दुर्योधन को कहते हैं कि पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन कहता है सुई के नोक के इतनी भी जगह नहीं दूंगा। और कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे राजा धृतराष्ट्र, तुम्हारे इस दुर्बुद्धि बालक को समझाओ, यही तुम्हारे राज्य का विनाश कर देगा। जैसे ही कृष्ण बोलते हैं, दुर्योधन कहता है, इस ग्वाले की ये हिम्मत हमारे ही घर में आकर हमें ही चुनौती दे रहा है, पकड़ो इसको। तो इस तरीके से दुर्योधन इतनी बुरी मात्रा में अंधा था कि उसने कृष्ण को पकड़ने का साहस किया, है ना। और आपको पता है कृष्ण को कोई पकड़ सकता है क्या? नहीं, कृष्ण को कोई पकड़ नहीं सकता। और यही हाल हुआ फिर दुर्योधन का। दुर्योधन ने कृष्ण को पकड़ने की इच्छा की जो उनको समझाने के लिए आया था। और इसलिए जिसके हृदय में ईर्ष्या है वह किसी का अच्छा सुझाव मान नहीं सकता। तो इसलिए दूसरा शिक्षा ये है दुर्योधन से हम ले रहे हैं कि जो व्यक्ति लालच में अंधा है, ईर्ष्या रखता है हृदय में, वो कभी किसी की बात मान नहीं सकता, वो किसी के मार्गदर्शन नहीं ले सकता। और वो हमेशा हमेशा उसका हृदय कठोर कठोर होता रहता है ना, कभी उसके हृदय में प्रेम नहीं रहता है। तो ये दुर्योधन का अंधापन है। ठीक है, तो मेरा भी सवाल है आपको कि दुर्योधन का अंधापन मुझ में है, हम में है? ये पहला सवाल है। अगर है तो किस तरह से हम दुर्योधन की तरह अंधे बने हुए हैं आज के जीवन में? जी बताइए। या हम नहीं है अंधे, ऐसा भी बोल सकते हो आप, है ना, दोनों ऑप्शन है। जी बताइए। जी ओके, राज्य लक्ष्मी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। मैं मुझ में भी लोभ है और ईर्ष्या भी है। और जी ओके, तो मैं डायरेक्ट एक खुला खुला में सवाल पूछ रहा हूँ। कितने लोगों को लगता है कि
हम में भी कुछ प्रतिशत ईर्ष्या है, हम में भी कुछ प्रतिशत लालच है। फिंगर को रेज कीजिए जी। ईर्ष्या लालच हमें भी है जी, हमें भी है। ठीक है, ओके, ठीक। एटलीस्ट आपने एग्री तो किया हम सब ने, है ना, कि हमारे में है। ऐसा नहीं है कि नहीं हम शुद्ध है, शुद्ध यहाँ पर कोई नहीं है ना। 3 गुणों के अधीन हम रह रहे हैं तो शुद्ध तो हो ही नहीं सकते। तो हमारे में भी लालच है ना। थोड़ी बहुत मात्रा है उसकी, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन लालच है। ईर्ष्या है, ईर्ष्या भी होती है जब हमसे कोई ज्यादा माला भी करता है भक्ति में तो भी ईर्ष्या होती है। पता है आपको, अगर मैं 16 माला करता हूँ, कोई 40 करता है, 25-30 करता है, तो हमें थोड़ा सा लगता है मुझसे भी आगे जा रही हो, मुझसे भी आगे जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, ईर्ष्या। ओके। या अगर किसी को हम मंदिर में गए, हमें 1 गुलाब जामुन मिला, किसी को 2 मिले प्लेट में, हमारी आंखें से बड़ी हो जाती है, अरे इसको 2 मिले, मुझे 1 ही मिला, है ना, ईर्ष्या। तो जी, तो इस तरीके से ईर्ष्या अलग अलग रूपों में हमारे जीवन में आ जाती है, बराबर है। और ये ईर्ष्या इतनी दिमक की तरह हमको काटती रहती, अंदर चली जाती है फिर, है ना, और हमको कुतरते रहती है। तो इसके लिए ईर्ष्या हमको बिल्कुल नहीं करना है ना। और लालच तो हमको बिल्कुल नहीं, लालच हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, और मैं कृष्ण के नजदीक कैसे जाऊं, और मैं भक्ति में और कितना मैं आगे बढ़ूं, उस चीज में हमको लालच करनी चाहिए। जैसे मेरी 16 माला हो गई, या फिर मैंने कुछ माला की, और मैं कितनी ज्यादा माला करूं, उस चीज में लालच होना चाहिए। अगर मैंने 1 घंटा प्रवचन सुना, और मैं कैसे 2 घंटा सुनूं, इसमें लालच करनी चाहिए। तो इसको लालच सही कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया दुर्योधन का अंधापन। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को सवाल है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, किसी को डाउट? ठीक है, सबको समझ में आया, अच्छी बात है। अभी हम तीसरे अंधेपन में जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अर्जुन का अंधापन। ओके, अभी आप बोलोगे अर्जुन भी अंधा था, ये कैसे हो सकता है? जी सुनिए, आपने शायद ये चर्चा ऐसे सुनी नहीं होगी, है ना। तो जी, अर्जुन का अंधापन, अर्जुन का अंधापन कैसा था? परिस्थिति जन्य था, मतलब परिस्थिति उसको अंधा बना देती है। दुर्योधन का अंधापन कैसा था? हानिकारक, है ना, लालच थी उसमें, ईर्ष्या थी। और धृतराष्ट्र का अंधापन कैसा था? उसमें स्वार्थ था, मोह था, आसक्ति थी। और अर्जुन का अंधापन कैसा है? लिखिए, परिस्थिति जन्य, परिस्थिति उसको अंधा बना देती। कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि हमें पता है सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम अंधे बने रहते। परिस्थिति मुझे अंधा कर रही है, पता है मुझे सही क्या है, पता है मुझे गलत क्या है, लेकिन क्या करे, जीवन में ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आई है कि चाह कर भी मैं मेरे आंखें खोल नहीं पा रहा हूं, बराबर है। तो अर्जुन का अंधापन भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो हम अर्जुन के अंधेपन से अभी थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। तो जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने उसके कई रिश्तेदार मौत से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बराबर है, तो फिर वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अंधा हो जाता है। हालांकि वो युद्ध से पहले सोचता था कि मैं इसको मारूंगा, उसको मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जैसे वो रिश्तेदारों को देखता है अपने सामने, है ना, तो फिर वह अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वह अंधा हो जाता है, वो जिम्मेदारियों को भूल जाता है। कई बार ऐसे होता है हमारे जीवन में भी, जब कृष्ण को हम अपनाते हैं तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अंधे हो जाते हैं, कि हम सोचते हैं कि एक तो मैं कृष्ण की सेवा करूं, या फिर घर के जिम्मेदारियों को ध्यान दूं। दोनों में वो फंसता रहता है जिंदगी भर, अगर उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अर्जुन जब देखता है अपने पितामह भीष्म को, जिनके शरीर पर वो बचपन से खेला था,
अपने गुरु को देखता है, द्रोणाचार्य को, जिसने उनसे बहुत जिन्होंने उनको बहुत प्यार दिया, अस्त्र शस्त्र सिखाए, और कई सारे उनके मित्रों को देखता है, तो फिर वह जिम्मेदारियों को भूल जाता है। कहता है कृष्ण मेरे से नहीं होगा। उन्होंने स्वयं को भ्रमित पाया और सोचा मैं अपाहिज हो गया। अपाहिज व्यक्ति जब शरीर से हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन अपाहिज अगर वो मन से हो जाता है तो फिर उसको ठीक करना बहुत कठिन है। तो आपने कई सारे कहानियां सुनी होगी, है ना, जो जिसके पैर नहीं थे लेकिन फिर भी वो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। कौन थी वो महिला, बताइए, क्या नाम था उसका? जी, किसको याद है? कोई जनरल नॉलेज रखता है कि ऐसी महिला है जिसके पैर नहीं थे लेकिन इच्छा शक्ति बहुत थी, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ गई हो। आप जनरल नॉलेज भी कम रखते हैं, आश्चर्य। सिन्हा। हाँ, ऐसा ही कुछ नाम था उसका। जी, बराबर है। सुना है ना आपने कि उसके ट्रेन में एक्सीडेंट होता है, उसके दोनों पैर चले जाते हैं, फिर उसकी जिद होती है कि मुझे, है ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। तो इस तरीके से वो बहुत अपनी जिद से, तो व्यक्ति अपाहिज होता है शरीर से कोई बात नहीं, लेकिन मन से अपाहिज हो गया, कहीं का नहीं रहता है। तो यहाँ पर अर्जुन है वह परिस्थितियों को लेकर अपाहिज हुआ था मन से। तो परिस्थिति मुझे मन से अपाहिज बना देती है ना। हम सब लोग इस जरिए से चले गए, बराबर है। परिस्थिति हमको अपाहिज बना देती है। तो परिस्थिति या जन्य अंधापन गीता के दिव्य ज्ञान से दूर हो गया अर्जुन का, है ना। अर्जुन का वो किस तरह से अंधापन दूर हो गया? जो परिस्थिति से निर्माण हुआ था वो कृष्ण के उपदेशों से दूर हुआ, है ना। कृष्ण ने उसको गीता कही, अर्जुन ने कहा कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुरुषामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्नान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादी मात्वाम प्रपन्नम, है ना। अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मुझे बताइए कि मैं मन से अपाहिज हो गया हूं, परिस्थिति मुझे अपाहिज करा रही है, मैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अनभिज्ञ हो गया हूं, आप मुझे मार्ग बताइए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कृष्ण उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं और फिर उसका जो अपाहिजपना जो था मन से वो फिर कृष्ण दूर कर देते हैं। और इस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ वो बना रहता है। और अर्जुन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए जब हम जीवन के तूफान हमें भ्रमित कर देते हैं तो हम फिर गीता के ज्ञान की ओर हमें मुड़ना चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति हमें हमेशा भ्रमित करेगी, है ना। अर्जुन जैसी परिस्थिति तो हम सबके जीवन में रोज आती है और हमें उस समय क्या करना है? डट के खड़े रहकर भगवत गीता को पढ़ना है, अंधा नहीं बनना है ना। अंधा बन गए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अर्जुन भी अंधा बना था, लेकिन अर्जुन के सामने उसके मित्र थे कृष्ण, जो जिन्होंने उसको अंधापन से दूर निकाला। तो क्या गीता ज्ञान से धृतराष्ट्र और दुर्योधन को भी मदद मिल सकती है? कौन मुझे बताएगा, हाँ या ना? फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि अर्जुन को तो मदद मिल गई और अर्जुन का अंधापन दूर हो गया। अभी सवाल यहाँ पर यह आता है कि गीता के ज्ञान से दुर्योधन को मदद मिल सकती थी या धृतराष्ट्र को भी मदद मिल सकती थी? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल नहीं है? बताइए जी। ओके, मोहित कुमार। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम सभी भक्तों, दंड प्रणाम। प्रभु जी, दुर्योधन को और धृतराष्ट्र को गीता ज्ञान उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि दुर्योधन भगवान से ईर्ष्या करता था, धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण को मतलब बात स्वीकारता नहीं था, उनका भक्त नहीं था। इस कारण दोनों स्वीकार नहीं कर पाते गीता ज्ञान को। एक भक्त नहीं था, दूसरा ईर्ष्या रखता था। ओके ओके ओके, नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। वही मेरे को लगता है कि जैसे कि अगर कोई भी मनुष्य अगर समर्पित नहीं होता है
या लिसनिंग मोड में नहीं रहता है, वो सुनने के उसमें नहीं रहेगा, या तो एम्प्टी कप, या तो वो पूरी तरीके से एम्प्टी कप नहीं रहेगा, तो शायद हो सकता है गुरुजी वो उसकी बातें समझ में ही नहीं आए जो सामने वाला क्या बोल रहा है। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम गुरुजी। ओके, और नेक्स्ट। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपने अभी समझाए थे, एक स्टोरी बताए थे कि उनके गुरु जी ने ना पूरे राष्ट्र में सुबह से शाम तक कौन मैंने क्या स्टोरी थी वो, बताओ प्रीति अग्रवाल। अपने युधिष्ठिर जी को उन्होंने समझाया था कि है ना, कौन सबसे कम अधम इंसान कौन हो सकता है। तो देख के आओ, आपने अभी स्टोरी समझाई थी तो उसमें युधिष्ठिर ने बताया था कि सब में अच्छे लक्षण है और मैं इससे कम दिमाग वालों में मैं और दुर्योधन अपने आप को है ना बहुत बेटर समझता है और खुद को कम समझता है, तो वो उसी गुण होने के कारण वो किसी के ओके, जी जी जी, ओके। तो ये इसका उत्तर हो सकता है कि दुर्योधन के पास वो स्वीकार करने की मनोभाव नहीं था, तो इसलिए उसको तो भगवत गीता से मदद नहीं मिल सकती है। तो भगवत गीता का ज्ञान किस व्यक्ति को मदद करा सकता है? नंबर 1 कि उसने अपने जीवन में कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए, और दूसरा है कि उसको कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। ये 2 चीजें हैं अगर दुर्योधन के पास और धृतराष्ट्र के पास, तो फिर वो अर्जुन की तरह सफल बन सकता है। लेकिन अगर वो कृष्ण के ऊपर संदेह कर रहा है, कृष्ण के वचनों पर संदेह कर रहा है, तो फिर उसको कभी मदद नहीं मिल सकती है। वो जिंदगी भर गीता पढ़ेगा लेकिन उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि गीता एक रहस्य है, भगवत गीता एक रहस्य है, और ये रहस्य उसी व्यक्ति को प्रकट होता है जिसने अपने जीवन में 2 चीजों को स्वीकार किया है। नंबर 1 कि कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और नंबर 2 मुझे कृष्ण का भक्त बनना है। ये 2 चीजें उसके पास है, उसको गीता समझ में है। तो दुर्योधन जो अंधा था एक तरीके से लालच और ईर्ष्या से, और धृतराष्ट्र अंधा था आसक्ति से। तो जब ये अपने जिंदगी में इन 2 चीजों को स्वीकार करेंगे, तब फिर इनको अर्जुन की तरह लाभ होगा। क्लियर है? तो इसका उत्तर है। तो अभी हम सब लोग हैं तीनों तरीके से अंधे हैं। अर्जुन की तरह अंधेपन तो हम रोज होते हैं। अगर मैं कहूँ आपको, रोज हमारे सामने चुनौती आती है, परिस्थिति मुझे अंधा बना देती है ना, चैलेंजिंग होता है। और हम सब लोग दुर्योधन की तरह थोड़ी थोड़ी मात्रा में तो ईर्ष्यालु और लालची है ही है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और रही बात धृतराष्ट्र की, तो हम सबके घर परिवार में आसक्ति तो है ही है, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमारा अगर ये सौभाग्य है कि हम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, और अगर हम कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं, तो फिर हम इसमें से निकल सकते हैं। तो इसलिए जब भी हमारी परिस्थिति या भावनाएं हमें अंधा कर देती है, अंधा कौन कर देती है? कोई व्यक्ति हमें अंधा कर ही नहीं सकता। अंधा हमें 2 चीजें करती है, एक परिस्थिति और उस परिस्थिति से जुड़ी भावनाएं, इमोशन। ये इमोशन ही हमें अंधा कर देती है ना। जब व्यक्ति हमारा गुजर जाता है तो हम बहुत रोते हैं। रोते हैं कि नहीं? बहुत रोते। क्यों रोते हैं? क्योंकि उसके प्रति जो हमारी भावनाएं जुड़ी है वो मुझे अंधा कर रही है, सही ज्ञान से बाहर निकाल कर फेंक रही है। तो इसके लिए ये भावनाएं हैं हमें अंधा कर देती है, और गीता ज्ञान हमें आगे का रास्ता दिखाने के लिए तैयार कर देती है। तो अभी इस पर आप विचार करें, गीता ज्ञान हमें धृतराष्ट्र जैसे अंधत्व से कैसे बचा सकता है? जी, ये 3 सवाल जरा लिखिए आप, अगर आपके पास पेन है और पेपर है। पहला लिखिए,
कि भगवत गीता का ज्ञान हमें धृतराष्ट्र जैसे अंधापन से कैसे बचा सकता है। दूसरा प्रश्न लिखिए, भगवत गीता का ज्ञान हमें दुर्योधन जैसे अंधेपन से कैसे बचा जा सकता है। और तीसरा लिखिए, भगवत गीता का ज्ञान हमें अर्जुन जैसे अंधेपन से कैसे बचाया जा सकता है ना? जी। तो इसलिए भगवत गीता ये बहुत प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। तो हमें ये सिखा रही है कि किस तरह से हमारी आंखें हमको खोल देनी चाहिए। जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और जो भक्त नए आए हैं, खास करके मुझे दिख रहे हैं अखिलेश त्रिवेदी, एक नाम मुझे नया दिख रहा है। फिर और कौन नया है, जरा फिंगर को रेज कीजिए जो भी नया है, तो पता चल जाएगा। जो पहली बार आए हैं आज के सत्र में। ओके, अखिलेश त्रिवेदी। और कौन है? और भी तो थे। ओके, और एक तो चले गए लगता हूँ। एक उर्मिला नहीं लग रही। दो लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। तो ओके, तो इस तरीके से जो भी दो भक्त आए हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और एक है लेजेंडरी गेमर करके है, कोई पता नहीं मुझे। जी, तो तीन भक्त है दिखाई दे रहे हैं। जी, तो हम इनका स्वागत करते हैं। आप इसी तरह से सत्संग में आते रहिए। और यहाँ पर हम भगवत गीता के आधार पे अलग अलग शिक्षाओं को हम अपने जीवन में सीख कर उतारने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारा जीवन भगवत गीता के ज्ञान से भरा भरा रहे। ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर अगर आपके किसी कुछ प्रश्न है आज के विषय के ऊपर तो फिंगर को रेज कीजिए। अगर आपको कुछ कहना है। उर्मिला गोयंका जी, आपको कुछ कहना है? आपका पहला दिन है, कैसा लगा आपको सत्र? कुछ विचार? या अखिलेश त्रिवेदी? माता जी का म्यूट बंद है। जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, बताइए। आपने सुना सत्र को? अखिलेश त्रिवेदी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण जी। कुछ कहना है आपको? जी प्रभु जी। हाँ, बोलिए। जैसे अर्जुन की परिस्थितियां जो थी, वही परिस्थितियां आज हमारा साथ रहती हैं, तो हम कैसे इसका मतलब बाहर निकले इस स्थिति से? कैसे बाहर निकले? ओके। जैसे अर्जुन के रिश्तेदार वगैरह के सामने खड़ा था, अर्जुन का साथ कोई नहीं दिया था, ऐसे आज हमारे साथ आज के समाज में ऐसा हो रहा है। और इसकी तो हमारे साथ तो हो ही रहा है, देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ चीज को। ओके जी। तो अर्जुन जैसी परिस्थिति हम सबके सामने आती है। तो ये हमने अभी अभी आपको कहा कि परिस्थितियां है ये हमें अंधा बना देती है, लेकिन जो भगवत गीता का ज्ञान है वो हमें अंधेपन से दूर करा सकता है। तो इसके लिए हमको भगवत गीता खोलनी चाहिए, पढ़ना चाहिए कि अर्जुन ने क्या किया था, क्योंकि अर्जुन भी अंधा बन गया था, रो रहा था, वो भ्रमित हुआ था, सोच रहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उसी तरीके से परिस्थिति हमें ये कहती है कि तुम हार गए हो, तुम भ्रमित हो गए हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, है ना। तो एक्चुअली वो उस समय हमारा डिप्रेशन का होता है, निराश हो जाते हैं हम, कई बार निराश होते हैं। लेकिन उस समय अगर हम कृष्ण जैसे अगर हमको कोई गुरु मिल जाए जो अर्जुन को मिले थे, और समझाने वाला एक मार्गदर्शक मिल जाए, तो शायद हम उस परिस्थिति से निकल सकते हैं जैसे अर्जुन निकल पाए। ठीक है जी प्रभु जी।
जी प्रभु जी। जी। ओके, तो और किसी का कुछ प्रश्न है आज के विषय के ऊपर? ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। कृष्ण माता जी के चरणों में धन्यवाद।